आज की वीडियो में बात करेंगे हम स्क्वायर रूट्स ट्रिक के बारे में, जिसे हिंदी में हम कहते हैं वर्गमूल। और इस वीडियो में हम वर्गमूल निकालना सीखेंगे कुछ संख्याओं के, और उन संख्याओं का हम निकालेंगे वर्गमूल जो एक परफेक्ट स्क्वायर हो। ठीक है, इसके कई सारे होते हैं केसेस। केस वन में हम देखेंगे उन नंबर्स का वर्गमूल निकालना सीखेंगे जिनका वर्गमूल 1 से 50 के बीच आता हो। और अगर किसी संख्या का वर्गमूल 1 से 50 के बीच आता है तो नंबर्स कहाँ से कहाँ आएंगे, एक स्क्वायर से 50 के स्क्वायर तक। यानी 50 का स्क्वायर कितना होता है, 2500। इसका मतलब अगर कोई संख्या 1 से 2500 के बीच है तो उनका वर्गमूल हम किस प्रकार निकालेंगे। केस 2 में हम देखेंगे उन संख्याओं का वर्गमूल निकालना सीखेंगे जिनका वर्गमूल का मान कहाँ से कहाँ तक 50 से 75 के बीच आता हो। यानी कि तो संख्या कहाँ से कहाँ आएगी, 50 के स्क्वायर से 75 के स्क्वायर तक, यानी 2500 से 5625। अगर कोई संख्या 2500 से 5625 के बीच हो तो उनका वर्गमूल हम किस प्रकार निकालते हैं। केस 3 में हम डिस्कस करेंगे उन संख्याओं का वर्गमूल जिसका वर्गमूल कितना आता हो, 75 से 100 के बीच आता हो। और अगर वर्गमूल 75 से 100 के बीच आएगा तो संख्या कितना आएगी, संख्या आएगी 5625 से 10,000 के बीच। केस 4 में हम उन संख्याओं का वर्गमूल निकालना सीखेंगे जिनका वर्गमूल 100 से 125 के बीच हो। अब अगर वर्गमूल 100 से 125 के बीच हो तो संख्या कितना हो जाएगी, 10,000 से 15,625 के बीच। इन सभी संख्याओं का आज वर्गमूल निकालना हम सीखेंगे। तो प्रत्येक केस को हम अलग अलग दिन डिस्कस करेंगे। आज बात करते हैं हम केस 1 को लेकर के। ठीक है, आज बात करते हैं हम केस 1 को लेकर के। तो केस 1 में हम क्या देखेंगे, 1 से 2500 तक के संख्याओं का वर्गमूल निकालना सीखेंगे जिनका वर्गमूल का मान 1 से 50 के बीच आएगा। ठीक है, तो केस 1 में हम देखेंगे 1 से 2500 तक के संख्याओं का वर्गमूल। ठीक है, इसके लिए ट्रिक क्या अपनाएंगे, 50 माइनस ए। इसके लिए ट्रिक इस्तेमाल करेंगे हम 50 माइनस ए। कैसे इस्तेमाल करते हैं देखते हैं। जैसे मान लेते हैं हमें कोई संख्या लिखा हुआ है 2304। अब 2304 जो संख्या है यह 1 से 2500 के बीच है। हमें निकालना है इसका वर्गमूल। तो इसका वर्गमूल का मान कितना आएगा, 1 से 50 के बीच आएगा। इसके वर्गमूल का मान कितना आएगा, तो इसके वर्गमूल का मान आएगा 1 से 50 के बीच। अगर कोई संख्या 2700 के आसपास हो तो उसका वर्गमूल आएगा 50 से 75 के बीच। कोई संख्या अगर 5625 से ज़्यादा हो, 10,000 से कम हो तो उसका वर्गमूल आएगा 75 से 100 के बीच। और अगर कोई संख्या 10,000 से ऊपर हो और 15,000 से नीचे हो तो उसका वर्गमूल आएगा 100 से 125 के बीच। तो हमें फ़िलहाल निकालना है 2304 का वर्गमूल। तो वर्गमूल निकालने के लिए पहले हमें हर संख्या का स्क्वायर पता होना चाहिए। हम किसी भी संख्या का जब निकालेंगे वर्गमूल तो उसके लास्ट के सिर्फ और सिर्फ 2 डिजिट चेक करेंगे। उसके लास्ट के सिर्फ 2 डिजिट चेक करेंगे। तो अगर हम इसका 2 डिजिट देखें लास्ट का तो ये 4 है। और 4 किसका स्क्वायर होता है, तो 4 होता है 2 का स्क्वायर। और अगर 4 होता है 2 का स्क्वायर तो हम क्या करेंगे, इस 50 में से 2 कम कर लेंगे, आएगा 48। तो सिंपल आंसर आ गया 2304 किसका स्क्वायर है, 48 का स्क्वायर है। तो 2304 का वर्गमूल कितना आएगा, 48 के बराबर। ठीक, इसी प्रकार अगर हमें निकालना है वर्गमूल 2401 का, हमें निकालना है वर्गमूल 2401 का। तो 2401 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे, सेम ट्रिक अप्लाई करेंगे, 50 माइनस ए। तो 2401 किसके बीच है, 2401 1 से 2500 के बीच आता है। तो लास्ट का देखेंगे फिर से हम 2 डिजिट। अब लास्ट का 2 डिजिट 1 है। तो 1 किसका स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर है। तो सिंपल 50 में से 1 कम कर देंगे, आ जाएगा 49। तो 2401 49 का एक परफेक्ट स्क्वायर है। 49 का स्क्वायर करेंगे 2401 आएगा, 2401 का वर्गमूल करेंगे तो 49 आएगा। ठीक, इसी प्रकार हमें निकालना है 1849 का वर्गमूल।
तो 1849 भी 1 से 2500 के बीच ही आता है। हमें देखना है लास्ट के 2 डिजिट को। 49 किसका स्क्वायर में आता है, तो ये आता है 7 का स्क्वायर में। अगर ये आता है 7 का स्क्वायर तो 50 में से हम 7 कम कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 43। तो 1849 का वर्गमूल कितना हो गया, 43। आगे संख्या लिखा है 1089। संख्या लिखा है 1089। अब 1089 1 से 2500 के बीच आता है, लेकिन यहाँ पे जो लास्ट के 2 डिजिट हैं 89, एक इसके स्क्वायर में आता है। तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि 89 जो आता है वह 17 का स्क्वायर के लास्ट के 2 डिजिट होते हैं। 17 का स्क्वायर करने पे ये आता है 289, और 89 यहाँ से मैच करता है, बाकी जगह मैच नहीं करेगा। 17 का स्क्वायर होता है 289, 89 यहाँ संख्या मैच हो रही है, तो सिंपल है 50 में हम क्या कम कर देंगे, 17 कम कर देंगे, आ जाएगा 33। तो 33 ही क्या हो जाएगा, 1089 का वर्गमूल। अगला अगर हमें निकालना है 1444 का वर्गमूल। 1444 का वर्गमूल तो सिंपल देखेंगे, लास्ट के 2 डिजिट कितने हैं, 44 है। अब 44 किसके स्क्वायर में आता है, तो 44 आता है 12 के स्क्वायर में। 12 का स्क्वायर करते हैं तो ये आता है 144। और अगर हम 144 को देखें तो सिंपल कर सकते हैं, लास्ट के 2 डिजिट कितना है, 44 है, और यहाँ भी कितना है, 44 है। तो सिंपल ट्रिक के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, 50 में से 12 कम कर देंगे, तो ये हो गया 38। तो 38 का स्क्वायर ही कितना हो जाएगा, 1444। तो इस प्रकार अगर कोई भी संख्या एक परफेक्ट स्क्वायर हो, कोई भी संख्या अगर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, तो उसका वर्गमूल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल ट्रिक अपनाते हैं। अगर वो संख्या 1 से 2500 के बीच हो तो 50 में ए घटा देंगे, और ए का मतलब क्या है, लास्ट के 2 डिजिट किसका स्क्वायर है, 4 किसका स्क्वायर था, 2 का स्क्वायर था, तो हमने 50 में 2 कम कर दिया। 1 का स्क्वायर था, 50 में 1 कम कर दिया। 49 7 का स्क्वायर है, 50 में 7 कम कर दिए। 89 17 का स्क्वायर का लास्ट का 2 संख्या था, 17 कम कर दिए। 44 12 का स्क्वायर का अंतिम का 2 संख्या था, तो 12 कम कर दिए। इस प्रकार से हम किसी भी परफेक्ट स्क्वायर को आसानी से ट्रिक के माध्यम से वर्गमूल निकाल सकते हैं। यदि वो 1 से 2500 के बीच हो तब भी, 2500 से 5625 के बीच हो तब भी, 5625 से 10,000 के बीच हो तब भी, और 10,000 से 15,625 के बीच हो तब भी निकाल सकते हैं। आज हमने केस 1 डिस्कस किया, कल बात करेंगे हम केस 2 के बारे में। ठीक है।